सिमर सिमर खुद को इसका भी भ्रम नहीं होता कि ये करूं, वो करूं, नाम गुण रूप लीला धाम। केवल भगवान के नाम से ही भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं, भगवान का धाम प्राप्त हो सकता है। मुझे इसमें कोई शक नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। मैं ले नहीं पाता, ये मेरी कमी है। मैं बीमार हूं, पर ये दवाई पक्की ठीक है, ये मुझे समझ लग गया है। तो साधना का भ्रम नहीं, है ना। और वो लक्ष्य जो है उसका भी भ्रम नहीं, है ना। और मेरे स्वामी कौन है उसका भी भ्रम नहीं है। तो ये सारे भ्रम एक भक्त के क्लियर है ना। भक्त को पता है मेरे स्वामी भगवान श्री गोविंद हैं। कई बार ये चर्चा रहती है, श्री रामचंद्र को पूजूं, श्री नरसिंह भगवान को पूजूं, कृष्णचंद्र को पूजूं, गौरचंद्र को पूजूं। हाँ, कई बार देवताओं को, हनुमान जी को भगवान मानते हैं, माता जी को भगवान, भगवान शिव को भगवान। तो ये सब भ्रम भक्तों में नहीं होते। भक्तों को देवताओं की क्या स्थिति है उनको पता है ना? यथायथ उनकी स्थान का पता है, उनका घर कहाँ है, उनका क्या पद है, और मेरे को उनके प्रति क्या आचरण करना चाहिए ये भी पता होता है। एक कनिष्ठ स्तर का जो भक्त है वह केवल श्री भगवान के बारे में जानता है, देवताओं के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, भक्त के बारे में ज्ञान नहीं होता है। शुद्ध भक्त क्या है, अन्य भक्त क्या है, कोई ज्ञान नहीं होता। एक मध्यमा भक्त है, हम कई बार चर्चा करें हैं कि उसको श्री भगवान, भक्त, अभक्त और अज्ञानी और एक दुष्ट, इन चारों में भेद बताया। तो उत्तम भक्त होता है वो समस्त जनों को भक्त समझता है स्वयं को छोड़ के। और इसमें उदाहरण श्रीमती राधा रानी है। भगवान के शुद्ध भक्त अनेक हैं, वो उनके उदाहरण हैं। जो भी हो, अध्यात्मवादी जो कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, और एक ऊपर वाला है, और ऊपर वाला है तो उसका घर भी होगा ऊपर, और ऊपर वाला है तो उसके परिवार भी होगा, खाता भी होगा, सोता भी होगा, सोचता भी होगा, देखता भी होगा, सुनता भी होगा, है ना। कुरान के अंदर जिन्होंने कभी पढ़ी है या सुनी है ना, क्योंकि सारे संसार के जीव तो भगवान के ही अंश हैं। तो कुरान में अंतिम पड़ाव में बोलते हैं कि अल्लाह सुनता है, अल्लाह देखता है। तो जो अल्लाह देखता है, जो सुनता है, तो बैठता भी होगा, कहीं रहता भी होगा, अल्लाह खाता भी होगा। हाँ, है कि नहीं। ऐसे ही जो बाइबल है, बाइबल के अंदर भी 10 कमांडमेंट्स दिए यीशु मसीह ने, और उनसे अधिक नहीं दिए। लेकिन फिर भी वहां पे आत्मज्ञान तक की चर्चा तो करी ही है। परंतु जहां पर उसमें प्रार्थना की बात आती है, प्रेयर्स की, तो आप देखते हैं कि वहां पे सभी कन्फेशन करने जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, और उनको बोलते हैं, प्रभुपाद जी हमने कई प्रवचन बताए कि वो भगवान से मांगते हैं, ओ गॉड मुझे रोटी दे दो, ब्रेड दे दो। ठीक है, वही देने वाला है। तो ऐसा बताया गया है, जितने जितने संसार में जीव हैं सभी भगवान की शरण में हैं, परंतु भगवान को पूरी तरह से वो नहीं जानते हैं। और कोई प्राइमरी क्लास का विद्यार्थी है, कोई सेकेंडरी क्लास का, कोई कॉलेज का विद्यार्थी है, और जैसे जैसे वो आगे कक्षाओं में बढ़ता है उसके ज्ञान की मात्रा बढ़ती जाती है ना। ये सब चीजें हम बहुत बहुत बार सुने, है ना। पर एक भक्त जो है, जो वो क्या जानता है, भक्त ये जानता है भगवान का एक घर है,
भक्त जानता है ये स्थान क्या है, भक्त जानता है कि इस शरीर में आत्मा कहाँ है, भगवान का विराजमान कहाँ है ना। और भगवत गीता में भक्त की स्थिति बताई जाती है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती। हम इस संसार में बद्ध जीव हैं, फंसे हुए हैं, इसलिए हम हर समय शोक भय राग आसक्ति है ना, शोक भय है ना, दुखी रहते हैं, भयग्रस्त रहते हैं, आसक्त रहते हैं है ना, देह से संबंधित वस्तुओं में आसक्त रहते हैं। ये हमारी स्थिति है। हम आत्म स्तर की चीजों को न तो समझ पाते हैं और न उनका अनुपालन कर पाते हैं। इसीलिए हमें नाम जप में अधिक रुचि नहीं आ पाती, केवल एक कोरी एक मैकेनिकल सिस्टम से उसको पालन करते हैं। जो भी हो, आज के श्लोक में योगी जन ईश्वर विहीन प्रत्येक वस्तु से बचना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें उस परम स्थिति का पता है जिसमें प्रत्येक वस्तु श्री भगवान विष्णु से संबंधित है। अतः वह शुद्ध भक्त जो कि भगवान से पूर्ण ऐक्य रखता है, जटिलताएं उत्पन्न नहीं करता, अपितु भगवान के चरण कमलों को हृदय में धारण करके उनके प्रत्येक क्षण पूजा करता है। भगवत धाम में जब इन समस्त जीवों को प्रकट किया गया तो उनका एकमात्र कर्तव्य था श्री भगवान की सेवा करना, श्री भगवान को आनंद देना, सुख देना है ना। सारी मंजरियां गोपियां के रूप में श्रीमती राधा रानी के आज्ञा में, श्री जी की आज्ञा में श्री कृष्ण को प्रसन्न करना, यही जीव का उद्देश्य था, यही कर्तव्य था। लेकिन जैसे जैसे जीव बद्ध स्थिति में होते गए, संसार में गिरते गए, और जैसे जिन गुणों के साथ पढ़ते गए और जैसे इच्छाओं के साथ उनका जीवन चलता रहा, वैसे वैसे भूलता रहा। और कोटि जन्म भूलने के बाद जब कई जन्म पैदा होता गया और वो ऐसे भेद करता रहता है, ये सही है गलत है। कई प्रकार के पुण्यात्मा लोग होते हैं, कई प्रकार के जिज्ञासु हुए, कई प्रकार के ज्ञानी हुए, कई प्रकार के दुखी लोग इस तरह से आगे बढ़ते चले गए। तो अब उस दुख से निवृत्त होने की उन्होंने अभिलाषाएं करी। कब तक इस संसार में दुख प्राप्त करेंगे? संसार दावानल लीड लोक त्रणाय कारुण्य घना घनत्वम् प्राप्त से कल्याण गुणानवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। तो जब वो बहुत दुखी होते हैं, कोटि जन्म में दुखों को सह करके नरक जा जाके अंततः उनके हृदय में आता है, अब नहीं, बहुत हो गया, बहुत हो गया। तो फिर उस दुख से निवृत्त होने के लिए वो सुख की अभिलाषा करते हैं। तो उनको पता चलता नहीं नहीं, ये नकली सुख, ये नकली 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 नकली, फिर ये संसार में बसना भी नकली है ना। तो उसको उस दिव्य ज्ञान की अभिलाषा आती है ना। फ्रस्ट्रेटेड, टोटल फ्रस्ट्रेटेड कि सुख नहीं है यहाँ है ना। तब वह इस दिव्य ज्ञान के लिए तड़पेगा, उस सच्चिदानंद व्यवस्था के लिए तड़पेगा, उस अमृतत्व के लिए तड़पेगा कि अमृतत्व है ना। सब मर रहे हैं, सब जा रहे हैं है ना, है ना, मुझे भी जाना पड़ेगा। मैं जिस चीज का संशय कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ, बचा रहा हूँ, जाएगा। तब इस दिव्य स्थिति के लिए वो पीड़ित होगा। और श्रीमद् भागवत वो सुख देने वाली चीज है। श्रीमद् भागवत साक्षात श्री भगवान का अवतार है, शब्द अवतार है। और यहाँ पर इस श्लोक में देखते हैं कि वो जटिलताएं उत्पन्न नहीं करता है। कौन सी जटिलताएं? वो भगवान के चरण कमलों को हृदय में धारण करके प्रत्येक क्षण पूजा करता है, जो कोई कंफ्यूजन नहीं है, कंप्लीटली क्रिस्टल क्लियर चीज। चाहे उसमें मेच्योरिटी आई नहीं हो, चाहे उसमें प्योरिटी आई नहीं हो, परंतु क्लियर हो गया है ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है ना? शास्त्र मेरी माता और श्री हरि मेरे पिता है ना। माँ कहेगी ये तुम्हारे पिता, क्लियर है ना।
तो माँ ने बोल दिया, भागवत ने बोल दिया ये तुम्हारे पिता है और ऐसे ऐसे करो इनकी पूजा। अब कंफ्यूजन कहाँ रहा? कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं, है ना, कोई इफ एंड बट नहीं, है ना। पूरे हृदय से श्री भगवान का भजन करेंगे, है ना। तो उनके जीवन में हर समय यही रहता है, मैं कैसे भगवान की सेवा करूं, क्योंकि यही उसको सुख मिल चुका है ना। अब वो साधन सिद्ध बोलते हैं इसको, साधन सिद्ध होकर ही स्वरूप सिद्ध होता है। फिर हमने शुरू में बात करी थी, रामचंद्र, गौरचंद्र, कृष्णचंद्र, ये सब चीजें नहीं सोचना, है ना। जब व्यक्ति साधना गुरु की कृपा से करता चले जाएगा, करता चले जाएगा, तो कृपा जी बोले उसको धाम, रूप, गुण, है ना, कौन से गुण कौन से रूप भगवान त्रिभंगी रूप में सीधे खड़े हुए या दोनों हाथ पर करे हुए, है ना, कौन से रूप उनके कृपा करने वाले हैं, है ना। जयदेव गोस्वामी थे पद्मावती के साथ चंपाटी के अंदर, वो तो तब पाद पल्लवम श्रीमती राधा रानी चरण कमल में कृष्ण गिरेंगे ऐसा लिखते हैं गीत गोविंद लिखते हुए, लेकिन गौरचंद्र उन्होंने कितने पहले दर्शन कर दिए। ये तो कम से कम महाप्रभु तो 15वीं शताब्दी में आए और वो 11वीं या 12वीं शताब्दी में शायद या 13वीं, तब उन्होंने गौरचंद्र दर्शन कर दिए कि मैं कृष्ण गौरचंद्र की मांगूंगा ऐसे आगे। तो आप सोच के देखिए, नरोत्तम दास ठाकुर कम से कम 200 साल बाद आए और गंगा मैया से उनको गौरचंद्र कृपा प्राप्त हुई। कब कहाँ किसको क्या होना है, ये हमें अपने गुरु पे छोड़ देना चाहिए, है ना, शास्त्र पे छोड़ देना चाहिए। ये स्पेकुलेशन नहीं करना चाहिए भक्त को। स्पेकुलेशन का मार्ग भागवत बोलती है, फ्रूटिटिव एक्टिविटीज सका और ये कल्पनाएं, ये दोनों मुनिजनों के काम है या कर्मी जनों के काम है। कर्मी और मुनिजन, न तो हम कर्मी हैं न मुनिजन है, हम न योगी जन है, हम असली में परम योगी जन है। परम योगी कौन है? जो श्री भगवान को जान गया कि ये भगवान है, मेरे स्वामी है, मैं इनका दास बनना चाहिए, बन नहीं पा रहा हूं, इसके लिए ये व्यवस्था है और इसमें मुझे अभ्यास होके प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये मुझे अभ्यास परफेक्ट करेगा। गुरुजी ने मुझे माला दे दी, अब इस माला को फेरते फेरते मेरे को मेरे मन का फेर मिटाना है, मेरे हृदय का मैल मिटाना है। जब हृदय का मैल मिटेगा तो दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होगा। गुरुजी ने बोला ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते रहो, दृढ़ता से करते रहो, करते रहे ध्रुव, और उनको 6 महीने में श्री गोविंद प्राप्त हो ही गए, है ना। तो गुरु की आज्ञा से करते रहो। तो मरा 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 करते रहो। नारद जी ने बोले रत्नाकर को वाल्मीकि जी भय, वाल्मीकि भय, वाल्मीकि हो गए। करते रहे, हजारों साल तक करते रहे, है ना, करते रहे। सबरी करती रही, माता सबरी करती रही, राम आएंगे राम आएंगे राम आएंगे। गुरु के वचन पे अक्सर सब विश्वास, है ना, एकदम विश्वास। भरत बोल दिए आप नहीं आए प्राण त्याग दूंगा, पूरा वचन, भगवान वचन दे दिए तुरंत आ जाऊंगा, चिंता मत करना। यान लेके पहुंच गए। तो हमारे में ये जो विश्वास की कमी है ना, साधना में और प्रोसेस में और गुरुजी में, शास्त्र में, ये हमारे अपराध और पाप है। लेकिन इसके लिए भी प्रभुपाद जी ने हमारी को बड़ी कृपा की है कि हम जब ये नाम जप करते रहेंगे, भागवत श्रवण करते रहेंगे, भक्त संग करते रहेंगे, एक दिन इस मानस को बनाए रखिए, एक दिन आएगा कि हमारे हृदय का यह मैल मिट जाएगा। हमें समझ लग जाएगी कि मैं स्वयं ही पापी था, अन्य लोग पापी नहीं थे, इन सब ज्यादा मैं ही पापी था, ये एहसास होगा, है ना। एक दिन एहसास होगा कि मेरे जीवन कहाँ है। जैसे हम इस भजन में गाए थे, तब उस दिन वो व्यक्ति अपने चित्त के एक एक मैल को देख पाएगा, है ना। जैसे एक व्यक्ति जो अवेयरनेस जिसको होती है, जो जानता है, उसको पता है सुबह कब होएगी रात कब होएगी, कि वो नशे में नहीं है। एक नशेड़ी व्यक्ति को ना दिन का पता ना रात का पता, चाहे वो धन के नशे में है, चाहे पद के नशे में है, चाहे सुंदरता के नशे में है, चाहे इस संसार के और कोई उद्देश्य के नशे में है।
लेकिन जो कोई नशे में है, भौतिक नशे में है, उसको नहीं पता था न दिन कब होता है न रात कब होती है। लेकिन जो भगवान भक्त, गुरुजन, आचार्य और शास्त्र की शरण में है, उनको पता है नशा उतर जाता है बहुत ही। वो जानते हैं मेरा मार्ग कौन सा है, क्रिस्टल क्लियर उनको उस राजमार्ग का पता चलता है। बड़ी दृढ़ता से उस पर चलने का प्रयास करते हैं। और नाम जप की जो ये महिमा है, जो ये व्यवस्था है साधन भक्ति, इसमें चलते हैं। हमारे आचार्य ने बताया है कि वेदी भक्ति और उसके बाद जिसके अंदर दो आती है, साधना भक्ति के दो पार्ट है, वेदी भक्ति और राग भक्ति, फिर है भाव भक्ति, फिर प्रेम भक्ति, है ना। ये हम कई बार चर्चा करें। तो हम डायरेक्टली प्रेम भक्ति में नहीं जा सकते, डायरेक्टली भाव भक्ति में नहीं जा सकते, है ना, राग भक्ति में नहीं जा सकते। हम लोगों का भगवान के दर्शन करने की कोई रुचि नहीं है, हम लोगों का गुरु जी की आज्ञा का पालन करने में भी कोई रुचि नहीं है, हम लोगों का नाम जप में भी कोई रुचि नहीं है। हम 16 माला कैसे करते हैं ये हम सब जानते हैं, है ना। हमारी संख्या पूरी हो जाए वो बहुत बड़ी बात है, सच बात है। नहीं, हम हमारा जीवन निकल गया पर हम नियम पालन नहीं कर पाते हैं। मैं पता चल रहा था, एक भक्त दीक्षा अभी रिसेंट लिए, और दीक्षा लेने के बाद भी पान विमल होता है, विमल, विमल क्या बोलते हैं उसको, ये हीरो वीरो दिखाते हैं, ये पान मसाला ये खाते हैं। तो दुख होता है बड़ा, है ना। कितने श्रवण करने बाद मुझे पता चला अभी रिसेंटली, तो बड़ा दुख होता है कि किस तरह से हम क्या पतित जीव हैं। कहाँ भगवान का धाम, कहाँ भगवान, कहाँ भगवान का दिव्य नाम, कहाँ वृंदावन, कहाँ केसी घाट जमुना, कहाँ बड़ी बड़ी चीजें, कहाँ ये शुद्ध भक्त। हम तो वो लंपट हैं जो अभी कुएं के अंदर से नहीं निकले, है ना। केवल पाप, दुराचार, अत्याचार और आत्मघाती हैं, जो अपने जीवन की अपने स्वयं का ही आत्मघात करने में हम लगे हुए हैं। हमें अपना हित नहीं पता है ना। हमको अगर शास्त्र की बात या गुरु की वैष्णव की बात जब हम बोलते हैं, किसी बताता है कोई, तो कड़वी लगती है ना, बड़ी कठोर लगती है। इतना गहरा अहंकार है हमारा, मर जाएंगे पर सुधरेंगे नहीं, मिट जाएंगे, मिटा देंगे, पर हृदय के मैल नहीं मिटने देंगे, कसम है खुदा की, है ना। ऐसी हमारी बद स्थिति है ना, बहुत बुरी स्थिति है। आप सोच के देखो, हमारे आचार्य ने अपने जीवन चरित्र से सिखाया है। श्री बिल्लम मंगल ठाकुर, कोई ऐसा थोड़ी कि उनको आंखें फोड़नी पड़ी, ऐसा नहीं है। वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जिनको स्वयं गोविंद अपने हाथ से पकड़कर वृंदावन ले जाते हैं। जिन बिल्लम मंगल ठाकुर ने कृष्ण प्रणाम कथामृत ग्रंथ लिखा था, है ना, कृष्ण कथा अमृतम ना, उन्होंने ग्रंथ लिखा, और उन्होंने भगवान के दिव्य कथाएं, कीर्तन वगैरह भजन उसमें लिखे। वो बिल्लम मंगल ठाकुर, है ना, हमारे को उनके माध्यम से भगवान परिचय देते हैं। देखो देखो, ये दुष्ट आंख, भगवान ये जैसे हम पढ़ते हैं, ईश्वर विहीन प्रत्येक वस्तु से बचना चाहते हैं, उस आंख को फोड़ डाले, है ना। छोटा हरिदास कैसा जीवन है, महाप्रभु स्वीकार नहीं किए, जाके प्रयागराज त्रिवेणी में जाके अपने आप को डुबो दिए, है ना, है ना। आप देखिए क्या स्तर भक्त का, है ना। अनेक अनेक जितने महाप्रभु के जो गौर लीला के अंदर उदाहरण मिलते हैं हमारे को, है कि नहीं। और इस तरह से हम अक्रूर जी का उदाहरण देखते हैं कृष्ण लीला के अंदर, इन पर चर्चा नहीं करेंगे। पर हम देखते हैं कि भक्त जो है वो अपनी उस आंख का, जो कृष्ण के लिए काम की नहीं, जो मोर पंख पे लगी आंख जैसे कि कोई काम की नहीं है, उसका वो तो कोई इस्तेमाल नहीं करता। उस कान का, उस जीवा का, उसके जीवन में हरदम गलानी रहती है, तड़प रहती है। कैसी दुष्ट आंख है, कैसा मेरा दुष्ट मन है, कैसी मेरा कान है, जीवा मेरी लज्जा भी नहीं आती, कैसी निंदा करती है। अपराध तो इसका एक प्रोफेशन हो गया है ना, गाली देना तो ये इसकी योग्यता हो गई है ना। ये इसकी क्या कहते हैं, वो डिग्रियां प्राप्त कर ली है, गाली देना या आंख से आग निकालना, या
मतलब ये सब चीजें हमारे जीवन के चरित्र हो चुका है। ऐसे हमें कई बार ऐसा लगता है, लेकिन ये सब चीजें व्यक्ति जब धीरे धीरे, या तो बिफोर अपराध और बिफोर कोई परिस्थिति, गुरु कृपा से अगर हमारे को ये चीजें पता चलती है, तो हम धीरे धीरे अपने जीवन में परिवर्तन करते हैं, है ना। और परिवर्तन करने के लिए व्यक्ति को अपने हृदय को देखना चाहिए, है ना। हृदय को देखना चाहिए कि हमारी जीवन की स्थिति क्या है। हाँ, अगर नहीं देखेगा तो एक जन्म कोटि जन्म तक वो सिर्फ ना, हमारा जीवन सिर्फ वो एक बेसिक साधक वाली जीवन रह जाएगा, है ना। हम ऊपर नहीं उठ पाएंगे। जो बातें होती है कि स्वरूप सिद्ध होना या सिद्ध स्थिति पे जाना, वो इसी नाम जप से होगा। एक व्यक्ति बोला कि गायत्री मंत्र से भगवत धाम जाएगा। नहीं नहीं नहीं, एक महान वैष्णव बोलते नहीं, आप केवल हरिनाम के माध्यम से, हरे कृष्ण महामंत्र से भगवत धाम जा सकते हैं। इस महामंत्र के द्वारा इस समस्त पीड़ाओं को, समस्त कष्टों को, अपराधों से बच सकते हैं। लेकिन आपको सावधान होना पड़ेगा, गंभीर होना पड़ेगा। गंभीरता का क्या अर्थ है? गंभीरता का अर्थ है स्वीकार कर लेना सत्य को कि मैं क्या हूं। और नहीं पता चला तो वैष्णव और गुरुजनों से पता करना चाहिए कि मेरे में क्या क्या कमी है, क्या क्या मेरे रोग हैं, मेरे रोगों को बताइए। और एक एक रोग का एक बार तो सर्जरी नहीं हो पाएगा, सर्जरी एक साथ होगा तो मुश्किल हो जाएगा। आप हर साल मेरी एक सर्जरी कर दो। इस साल मेरा क्रोध फेंक खत्म कर दो। इस साल मेरा काम खत्म कर दो। इस साल मेरा लोभ खत्म कर दो। देखो, जैसे जैसे एक एक अनर्थ खत्म होगा, तो फिर वो अपने जीवन में पवित्रता आएगी, तो फिर वो भगवत विहीन वस्तुओं को त्याग देगा, तो हर क्षण कृष्ण का भजन कर पाएगा। नहीं तो मतलब ही नहीं है कृष्ण का हर क्षण भजन करना, मतलब ही नहीं है। ये धाम के परिचय होने पर भी धाम नहीं जा पाएगा, है ना। धाम का परिचय होने पर भी धाम नहीं जा पाएगा जब तक गुणातीत नहीं हुआ, जब तक दोनों रजो और तमोगुण से पूर्णतः मुक्त नहीं हुआ। मतलब ही नहीं है, शुद्ध सत्व में आए बिना कोई जीव भगवत धाम जा ही नहीं सकता। और शुद्ध सत्व तो ये उसको स्वयं का प्रयास और गुरु कृपा पर निर्भरता, ये दोनों जरूरी है। और स्वयं का प्रयास ही गुरु कृपा की रेशियो है। जितना हम प्रयास करेंगे उतना गुरु और कृष्ण कृपा करेंगे, याद रख लो। जितना हम प्रयास करेंगे, हम अगर सवेरे उठने में आलसी हैं, ये बात याद रख लीजिए। अगर हम सवेरे उठने में आलसी है तो हमारा जीवन खत्म है। वो अध्यात्मवादी नहीं है, वो सपन में भी सोचे नहीं, वो भक्त है। समझ रहे हैं? जो सवेरे उठने में जिसके प्राण निकलते हैं, जिसकी कोई, वो तामसी व्यक्ति है, वो अभी तमोगुण मिश्रित भक्ति कर रहा है। भक्ति तो कर रहा है, राम राम तो कर ही रहा है भारत भूमि में, लेकिन तमोगुण मिश्रित कर और रजोगुण मिश्रित, रजोगुण के अधीन होकर और तमोगुण के अधीन होकर भक्ति कर रहा है, जिसमें केवल और अपराध और अभिमान और अन्य अन्य जो अनर्थ है, उनकी मात्रा बढ़ती जाती है। क्योंकि आप नाम जप तो चिंतामणि है, ये चिंतामणि अपवित्र कपड़े के ऊपर, अपवित्र स्थान पर अपवित्र कपड़ा है हृदय, उसी का, उसी को और सुदृढ़ करता चला जाएगा। तो एक समय में खरपतवारी में मुख्य भक्ति लता जैसी लगने लग जाएगी। जो खरपतवार की बड़ी लता होगी, बोले ये मेरी भक्ति का पेड़ है, लेकिन असली में वो तो कंटीली झाड़ी बन जाएगी। वो कंटीली झाड़ी का लक्षण क्या होगा? न स्वयं को सुख, न अन्य को सुख। न वो कंटीली झाड़ी न तो सुख अन्य को देगा, न खुद को देगा। तो कैसे पता चलेगा कि मेरे में थोड़ी बहुत भक्ति आई है? जब आप उस घास के समान बन जाओगे, अन्यों को सुख देने के कारण बन जाओगे, है ना। प्रभुपाद जी ने एक स्टेटमेंट बोला, आवर लाइफ इज टू आवर लाइफ मीन फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। अन्यों का कल्याण करने के लिए ही हमारा जीवन बना है ना। तो जब क्यों? क्योंकि भक्त का या जीव का स्वभाव यही था, है ना। जीव अन्य, भगवान अन्य है ना, भगवान अन्य है, हम भगवान थोड़ी है।
तो भगवान के लिए, भगवान के लोगों के लिए ही जीवन है। भगवान और भगवान के निज जनों के लिए, भगवान और भगवान के निज जनों का जितना जीव होता चला जाएगा, यहाँ तक कि भगवान शिव तो बोलते हैं भगवान से ज्यादा भगवान के निज जन का जितना प्रिय जन बनेगा उतना उसका कल्याण हो जाएगा। जैसे देवर्षि नारद युधिष्ठिर महाराज को सप्तम स्कंद में बोलता महत सेवा, जितना जना वो भगवान के प्रिय जन का होता जाएगा उतना उसका कल्याण होता चला जाएगा, क्योंकि भगवान को बहुत प्रिय है वो, है ना। तो इसीलिए अगर हमारे को अपने जीवन में सही में ये भगवत धाम समझना है और शुद्ध भक्त भी बनना है और बिना जटिलता के जीवन को चलाना है, भगवान के चरण कमल को हरिदास ठाकुर जी के हृदय में छाती पे रखना है, जटायु जैसी कृपा प्राप्त करनी है, तो प्रत्येक क्षण आपके हृदय में वो आने के लिए आपका मैल मिटना चाहिए। मैली चादर ओढ़ के, ऐसे गाते भजन है ना, तो हम मैली चादर ओढ़ के है ना इस भगवत धाम नहीं जा सकते, हमारे सारे मैल मिटाने पड़ेंगे, है ना। ये एक ऐसी जगह है जहां पर हम छल और कपट को लेकर नहीं जा सकते। कपट को, छल को, सारे गठरियों को, पाप की गठरियों को छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, उनके लिए प्रायश्चित करना पड़ेगा, उनके लिए तपना पड़ेगा, उनके लिए अपने आप को सुधारना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा, तब जाके कोई परिवर्तन आएगा। नहीं तो फिर शुरू करेंगे, मरेंगे, फिर दोबारा पुनः जन्मेंगे, फिर शुरू करेंगे, फिर प्रभु जी कितनी भक्ति, 10% भक्ति हुई थी, फिर से 10-11% से करेंगे। गुरु जी को तो कष्ट रहेगा ही, गुरु जी तो करुणामय है, उन्होंने तो यही प्रमाणिक गुरु की एक नियति है कि उन्होंने जिम्मेदारी ले ली, है ना। जैसे हम देखते हैं प्रभुपाद जी खड़े थे तो प्रभुपाद जी के वो पिल्ला उनके चरणों को चाटता, तो प्रभुपाद के ही इज माय फॉलन डिसाइपल, ये एक पतित गिरा हुआ मेरा शिष्य है। तो अब हम गिरेंगे तो गुरु को तो कष्ट है ही, कृष्ण को भी कष्ट है, कृष्ण तो बहुत ही रोते हैं, कृष्ण को कष्ट है, कृष्ण कहते देखो, है ना, मेरे पास था सुख था सुखी था, देखो नलायक कैसे हुआ। आप वो कहानी जानते ही है ना, पिता के पास सुखी था लेकिन बाद में पिता से झगड़ा करके निकल गया और बाद में उसको एक 2 वक्त की रोटी तक नहीं मिली। आखिर में सुअर के तबेले के वहां पे, जो सुअर थे वहां पर एक मालिक ने उसको रख लिया और वहां पर सुअर का जो विष्टा था उसको उठाना पड़ता था और सुअरों को अच्छा भोजन मिलता था और उसको अच्छा भोजन मिलता, उसको सड़ा हुआ भोजन मिलता था, रोता था, ये राजा की तरह जीवन था मेरा, और आज मैं इस काम क्या करता हूँ, सुअर की विष्टा उठाता हूँ और भोजन मुझे सुअर से भी ज्यादा नीचे का मिलता है। देखो देखो मेरा दिन, शर्म और लज्जा के कारण अपने पिता के पास ना जा पाया, पर उसका एक मित्र ने उसको देख लिया और उसको पिता को ले गया। गुरु वही मित्र है, गुरु वही है हमारे जन्म जन्म के मित्र, जो हमारे को वापिस अपने पिता के पास ले जाने वाले व्यक्ति है। ऐसा हितैषी व्यक्ति, लेकिन उस मित्र की हम बात नहीं समझते। वो हमारा हमारा हित क्या चाहता है कि उस नारक की लंगर को छोड़ दें, उन नारक की व्यवस्था को त्याग दें। उस त्यागने का अर्थ क्या है? त्यागने का है कि अपने चित्त में, हृदय से उस चीज को त्यागो। अगर हाथ से चोरी कर रहे हो, चोरी त्याग दो। मन में कोई पाप ला रहे हो तो मन में ही त्याग दो, विचार में ही त्याग दो, नहीं तो कर्म में आ जाएगा, तो फिर तो उसका भोगना ही पड़ेगा, है ना। ये हमारे आचार्यों ने इस स्तर पर काम किया है, कृष्ण भी यही कृपा की है, इसलिए हमें इस स्तर पर हमें कार्य करेंगे। तो यहाँ पर भागवत के अंदर ये विवरण है कि मद धाम का कई बार उद्देश्य आया है, भगवान श्री कृष्ण जब परम असीम स्थिति लोग वैकुंठ या भगवान के धाम कहलाते हैं, उस व्योम में जो भौतिक व्योम से इस 7 आवरण से बहुत ही दूरी पर है। तो हम सुनते हैं भगवान रामायण के अंदर काक भस्म जी उस 7 आवरण को पार करने का प्रयास करते हैं, फिर भगवान श्री रामचंद्र के मुख में आते हैं, पूरा प्रमाण दर्शन करते हैं, बाप रे बाप। तो माया के उस आवरण को पार ही नहीं कर पाते, पर गीता में भगवान स्वयं बोलते माया दुरत्या, तुम नहीं पार कर पाओगे अपनी योजना से, अपने प्रयास से। तो क्या कौन सा, अभी तो कहते प्रयास करो, जो गुरु ने कहा वो प्रयास करो। गुरु ने कहा ये माला करो रोजाना 16,
गुरु कहे भगवान का प्रणाम करो, कृष्ण प्रसाद पाओ। बेटा इसमें तो तुम ना कोई ना कोई बीच में सप्लीमेंट निकाल देते हो, इसमें तो कोई ना कट निकाल देते हो, और बाकी चीजों में जुगाड़ लगाते हो, इसमें जुगाड़ लगा। यथा यथ अक्षरसा, है ना, एज इट इज। गुरु ने बोला उन अक्षरों को गोल्डन वर्ड्स में लिख लेना चाहिए अपने जीवन में, है ना, कि मेरे को ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है ना। और जिस दिन मृत्यु आएगी उस दिन तक करते रहना है। उस दिन कृष्ण की योजना है, कृष्ण कहाँ ले जाएंगे, क्या ले जाएंगे, उस पर छोड़ दो। जो कृष्ण का हो गया, गुरुजी का हो गया, उसको ये सोचना नहीं चाहिए मेरा क्या होगा, कैसे जाऊंगा, क्या गति होगी, धाम मिलेगा नहीं मिलेगा, बैंकुट मिलेगा, गोलोक मिलेगा, मायापुर मिलेगा, राम की पूजा करूं, कृष्ण की करूं, गोविंद की करूं, फलाने करूं। महामंत्र का जप करना है, मंगला करनी है, जप करना है, गुरु जी की आज्ञा पालन करना, वैष्णव सेवा करना, नाम में रुचि बढ़ानी है। क्या नाम में रुचि बढ़ी ना, फिर बातें कौन सी कर रहा है तुम? क्या तेरे में हृदय में जीव के प्रति दया आई ना? वैष्णवी कभी सेवा करी ना? फिर कौन सी योजना बना के चल रहा है? कोई गड़बड़ घोटाले में चल रहा है फिर तो, है ना। तो जीवन के जो मुख्य जो चीज अध्यात्म वो चीज चलनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो पूरा आगे बताया गया है, ये जो अन्य जो अध्यात्मवादी हैं वो आत्मज्ञान की चर्चाएं करते रहते हैं, महात्मा, ये माया, जड़ संसार, ये वो। पर जो एक इस शुद्ध भक्ति के मार्ग में जो महाप्रभु ने हमें दिया, चाहे वो भाव भक्ति में नहीं, चाहे वो प्रेम भक्ति में नहीं, परंतु वो ऐसे एक इंस्टीट्यूट में आ गया है। जैसे कोई व्यक्ति एम्स के अंदर आ गया इलाज कराने, तो भारत का सर्वश्रेष्ठ इलाज कराने का स्थान है, सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक है। अब उसके बाद उसको टेंशन नहीं है, जो होगा सो होगा, है ना। वैसे ही जब हमारे को श्री कृष्ण भावना संघ इस्कॉन जैसी एक बृहद ऐसा एक इंस्टीट्यूट मिल गया, ब्रह्म गौड़ी माधव संप्रदाय का प्रमाणिक स्थान, यहाँ प्रभुपाद जी जैसे महा आचार्य बैठे हैं और उनके ही अनुगत शिष्य बड़े बड़े आचार्य बैठे हैं, तो वहां पर तो केवल अभ्यास प्रयास क्या होना चाहिए, शरणागति का, है ना। कि एक हॉस्पिटल में आते ही मेरा ये भी इलाज कर दो, हड्डी का भी इलाज कर दो, मेरे चमड़ी का भी इलाज कर दो, मेरी आंख भी खराब है, आंख का भी इलाज कर दो, भाई साहब कान का डिपार्टमेंट है, हाँ ये भी थोड़ा इलाज कर दो, ठीक ठीक ठीक, और क्या क्या है, हृदय भी थोड़ा गड़बड़ है, हृदय का भी कर दो, फेफड़े भी थोड़े गड़बड़ है ना। जब सांस फेंकता हूँ तो जहर ही निकलता है तो थोड़ा सा इसको भी ठीक कर दो है कि नहीं? तो इसमें भी थोड़ा क्लीन करो अंदर से, है ना। तो ऐसे सारे डिपार्टमेंट है वहाँ, तो वहाँ सभी डिपार्टमेंट में इलाज कराना चाहिए, है कि नहीं। तो जब ऐसा इलाज करेंगे तो इसीलिए तो ये जो जितनी भी चीजें हैं ये ठीक हो जाएगी। अभी जो अन्य जो लोग हैं, निर्विशेषवादी हैं या शून्यवादी हैं, जो ब्रह्म महात्मा भगवान बुद्ध की शरणागत हुए थे, शून्य निर्वाण, ये जितने सिद्धांत हैं हमने अगर नहीं भी समझे, इनको कभी अलग से समझ सकते हैं प्रचार के वास्ते। पर एक भक्त को प्रचार के लिए ठीक है, भक्त के लिए जीवन में इनका कोई मूल्य नहीं है। उनके लिए उनके स्वरूप है, एक साक्षात भगवान गोविंद है जो उनका स्वरूप है पूरा, उनके उनके नाम और उनके उनमें कोई अंतर नहीं, वो जानता नहीं, गुरु जी ने बोला, इसलिए वो दर्शन कर लेता है, उनको खिला देता है। भक्त तो ऑलरेडी गोलोक वाला काम कर रहा है। अब देखो, भक्त भगवान को खिला रहा है, सुला रहा है, 9 बजे भगवान आपको सुलाना है, 4 बजे उठाना है, गोपाल है उनको नहलाते हैं, खिलाते हैं, फिर उनका उचित चरणामृत पीते हैं, उनका पोछा झाड़ू लगाते हैं, क्या क्या खिलाना है ये भी याद ध्यान रखते हैं। तो उनका जीवन तो पूरा ऑलरेडी गोलोक वाला चल रहा है, ऑलरेडी वो भगवत धाम में चल रहे हैं। उनका कोई गृह निधि या कोई उनका, वो तो आश्रम में रह रहे हैं, है ना। पर इस चेतना को बरकरार रखना, इसको मेंटेन रखना, यही तपस्या है। इस चेतना, इस शुद्ध चेतना में बनाए रखना, ये इसके लिए पीड़ित रहना चाहिए जीव को। क्योंकि हमने कई जन्म से अपने हृदय के अंदर रोग पकड़ लिए हैं, वो रोग ठीक होंगे, विश्वास रखिए, पर उनको समय लगता है। तो इस भागवत के श्लोक से, श्लोक में चीजें तो बहुत कुछ है, परंतु जो भी कोई भक्त है, भक्त मार्ग, भक्ति मार्ग में उसको ये ब्रह्म ज्योति क्या है और निराकार ब्रह्म क्या है और
ये सब ये भी समझने लगा तो भक्त नहीं है वो। हम पहले बहुत बार इनकी चर्चा कर चुके हैं। श्री भगवान का जो स्वरूप है, उन स्वरूप से जो तेज निकलता है वही ब्रह्म ज्योति है। हाँ, ये बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि 14 भवन के ऊपर ये भगवान का जो ज्योत है, उसके ऊपर कैलाश धाम, उसके ऊपर बैंकुट धाम, फिर अनंत धाम के बैंकुटों के ऊपर जो वो है, वो अपना साकेत धाम, द्वारिका द्वारिका धाम, मथुरा धाम, गोलोक धाम, ये कई बार हम चर्चा कर चुके हैं। 14 भवन देवी धाम, फिर महेश धाम, फिर नारायण धाम, है ना, और फिर स्वयं भगवान गोविंद का धाम, है ना। तो अभी जब तक इस देवी धाम में है, तो इन तीनों भौतिक गुणों के शरण में रहेंगे, और इन तीनों गुणों का आर पार नहीं करेंगे, तब तक हम उस शुद्ध गुण के शरण में नहीं जाने वाले। वो शुद्ध गुण हमारे को भगवान से, पर जब भक्त इस शरीर में रहते हुए, जैसे हमारे आचार्य गुरुजन इस शरीर में रहते, उनका मन 24 घंटे कृष्ण में, उनकी आंख कृष्ण में, कान कृष्ण में, पूरे जगत, जैसे भागवत के श्लोक में प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं, भक्त हर वस्तु में भगवान का दर्शन करता है। हर वस्तु में भगवान का दर्शन करते हैं। हाँ, और देखो, है ना, ये सूर्य भगवान ने बनाया, ये चंद्रमा भगवान बनाया, इस पूरी पृथ्वी भगवान की है, पूरे समस्त जीव भगवान के हैं। देखो क्या मूर्ख व्यक्ति है, कृष्ण ने इसको आंख कान नाक हाथ पैर दिए, कृष्ण पे ही विमुख हो गया। ये तो कंस की पार्टी का, रावण की पार्टी का बन गया, है ना। है ना, अरे राम की पार्टी में आजा, कृष्ण की पार्टी में आजा, है ना। तो भक्त ये बोलते रहते हैं, है ना, सीटी मारते रहते हैं, आजा आजा इस पार्टी में आजा, है ना। तो ये है, तो भक्त तो हर चीज को ना देखता है, प्रत्येक वस्तु भगवत भगवान की है, भगवान की वस्तु है, ये कृष्ण के हैं, जीव कृष्ण के हैं, ये कृष्ण से बहिर्मुख है, ये कृष्ण की तरफ है, ये कृष्ण को कम जानते हैं, कृष्ण को पूरा जानते हैं, ये कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं। तो जैसी हमारी समझ उतना हम जान पाएंगे, है ना। तो इसलिए एक भागवत के पाठ को श्रवण करने वाले जो भक्त हैं, उनको तो समझ लेना चाहिए कि भगवान गोविंद के ही शरीर की जो ज्योति, वो ब्रह्म ज्योति है, उससे हमारे कोई लेना देना नहीं, कोई अंतर नहीं है। वो उन्हीं के, जब एक व्यक्ति, उसी व्यक्ति का नाक है, उसी व्यक्ति का कान है, आप अलग से नाक की पूजा करोगे, अलग से कान की पूजा करोगे, उस व्यक्ति की पूजा करो। पर वो केवल नाक को जानता है। जैसे कई बार उदाहरण दे रखे हैं, वो पहाड़ी दूर से ऐसी लगती है, वो कई बार हम भागवत के उस दूसरे श्लोक, दूसरे अध्याय का श्लोक पढ़ चुके हैं कई बार, दूसरे अध्याय का प्रथम स्कंद के। तो ये कोई मूर्खता वाली बातें हैं। भक्त तो दृढ़ संकल्प है, मेरे श्री भगवान, अगर भक्ति में इतने आने के बाद भगवान निराकर है, हिंसा करे, ऐसा कंफ्यूज आदमी है, मूर्ख व्यक्ति है वो, उसको कोई भी कुछ चीज क्लियर ही नहीं हुई, है ना। इसीलिए भक्तों का तो जीवन क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है। विग्रह पूजन करते हैं, ठाकुर जी को खिलाते हैं, और हरि का नाम लेते हैं, और अपने जीवन में रोजाना प्रार्थना करिए, प्रभु मेरा हृदय और शुद्ध हो, और शुद्ध हो, वैष्णव की सेवा करता रहूं। क्योंकि इन इंद्रियों से मैं सेवा करूंगा तो इंद्रियां ये कुंठित से बैंकुटित होगी, ये इंद्रियां मुझे डसती रहती है। ये इंद्रियां अगर सेवा में नहीं लगेगी, तो ये इस तीनों गुणों की शरण में आके डसती है। हाँ, ये ब्रह्मा जी को तक तो नहीं छोड़, पूरे 14 भवन किसी को नहीं छोड़ती। तो इसीलिए इन इंद्रियों को, इंद्रियों का जो विषय है, वो केवल भक्ति होना चाहिए। इन इंद्रियों का विषय केवल भक्ति होना चाहिए। बस ये है, हमारे इंद्रियों का विषय जब कृष्ण होगा, चाहे देखने में, चाहे सुनने में, चाहे बोलने में, चाहे स्वाद लेने में, चाहे सूंघने में, चाहे पैरों के चलने में, है ना, यहाँ तक कि जनेन्द्रियों का, कि केवल कृष्ण धर्म के अनुकूल पुत्र पुत्री प्राप्त में, जितना ज्यादा हमारा ये सारे इंद्रिय विषय शुद्ध होता चला जाएगा, ये इंद्रियां कृष्णाइज होगी, उतना ज्यादा ये शरीर कृष्ण की सेवा में लगेगा, जितना ये मन कृष्ण की सेवा में लगता चला जाएगा, धीरे धीरे हमारा अस्तित्व ही पवित्र हो जाएगा। ऐसा जीवन, पवित्र जीवन ही इस भागवत के श्लोक में बोला है ना। क्या बोला है? हाँ, जटिलताएं उत्पन्न नहीं करता, अपितु तो भगवान के चरण कमलों को हृदय में धारण करके प्रत्येक क्षण पूजा करता, प्रत्येक क्षण ही पूजा करता है। हर क्षण वो जब देखता है कि ये भगवान के, इसलिए वो जारे देखे तारे कृष्ण उपदेश हमारा आज्ञा गुरु बन तारे दे। तो जब देखेगा, उसको कृष्ण का उपदेश देगा, जहां देखेगा कृष्ण की सेवा करेगा, कि सहयोग देगा, कुछ भी करेगा, सदा अपने हाथों को कृष्ण की सेवा में लगाएगा, स उसकी समस्त इंद्रिया। और ये हमें प्रैक्टिस करनी है,
ये हमें अभ्यास करना, बस ये अभ्यास जितना होता चला जाएगा उतना हमारा जीवन का अस्तित्व शुद्ध होता जाएगा, है ना। इसलिए प्रभुपाद जी ने पंचरात्रि विधि जो हमारे को भागवत विधि दोनों दी। भागवत धर्म जन्म जन्म से हमारे हृदय के धर्म श्री गोविंद का भजन करना, है ना, और पंचरात्र विधि ताकि हमारे अस्तित्व का शुद्धिकरण हो सके, है ना। हम वंशीदास बाबा जी महाराज जैसे नहीं है कि जैसे मर्जी जहां मर्जी बिना स्नान के कुछ भी कर ले, वो परमहंस के स्तर पर है ना। इसलिए हमें कई बार बहुत बहुत ऊंचे आचार्यों का अनुगमन नहीं करना, है ना। हम रिसेंटली हम अपने गुरुदेव भगवत पाद का उदाहरण देख रहे हैं। वो सोते हुए भी, निद्रा में भी, जैसे अर्जुन कृष्ण का रोम रोम से कृष्ण निकलता है, वैसे सोते हुए भी भगवान की अर्चना कर रहे हैं। हम तो जागते हुए भी अर्चना करते हैं, सोते हैं हमारी। तो इसलिए ये जो महान परमहंस स्तर के भक्त हैं ये, तो लेकिन हमारे अंदर क्या रहता है, कितनी दुनिया भगवान का भजन नहीं कर रही, कितनी दुनिया राजनीति के बारे में सुन रही है, पढ़ रही है। इसलिए जब तक कोई इस लंगर में फंसा हुआ है ना, जब तक ये जो राजनीति का सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, टीवी मोबाइल में कचरा सुन रहे हैं, असंभव, चाहे कितना ही भागवत उस पर ढोल दो, जितने ही वैराग्य की स्थिति आ जाए, गुरु जी गए, मसाणिया वैराग आएगा 5-7 दिन, फिर जय सिया राम, बाप गया, माँ गई, कोई गया, 2-4 दिन रोएगा, मैं तो हूं ना, लग जा इंद्रियां वापिस, आंख देखने में, कान लगने, खाने में, सुनने में, मुंह खाने में लग जाएगा, तुरंत ही भोग में लग जाएगा। तो इसीलिए इस नकली और टेम्परेरी वैराग्य को न रख के अपने हृदय में असली में उस वैराग्य को धारण करिए कि ये सांप के समान केवल डसेंगे, और असली में हमारे हृदय के अंदर ना सच्चाई में भगवत सेवा आनी चाहिए, और इसको आगे बढ़ाना है ना। और ये है गुरुजनों की आज्ञाओं का पालन करना। तो इसीलिए हमारे को प्रभुपाद जी ने जो प्रोसेस दी उसमें कहीं भी लेश मात्र भी कमी नहीं है। बस अपने अपने जो दोषों को देखिए, उनको मिटाइए इस हरिनाम के द्वारा से, और श्रवण कीर्तन के द्वारा से, भक्त संग से। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत पुराण की जय, प्रभुपाद जी की जय। जय। थोड़ा सा मैं डल हो रखा था, इसलिए मैं पूरी तरह से कई चीजों को नहीं ले पाया हूँ, क्षमा चाहता हूँ। मेरा चेतना थोड़ा एक्टिव नहीं हो रखा है, तो कोई गलत शब्द निकल गया हो तो मेरा शब्द मेरे से ही आया है वो, और बाकी जो ठीक आया है वो परंपरा से आया है। कुछ गलत चीज निकल गई है मुंह से, तो यू कैन करेक्ट, एनीबडी कैन करेक्ट। थोड़ा सा मैं नॉट इन प्रॉपर कॉन्शियसनेस। कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। यस प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी हरे कृष्णा। आज हरे मोस का कीस और गिलाड़ी मिलाई है, आ जाओ जीव लो। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी। प्रभु जी यानी कि जब हम शास्त्र पढ़ते हैं और भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, या आप जैसे शुद्ध भगत से सुनते हैं, तो हमें सब चीजें I'm क्लियर है। correcting, please. I'm not pure devotee. I'm very impure and not even a devotee. Please, आगे से आप ये मत शब्द इस्तेमाल कीजिए। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। आई एम नॉट इवन अ डिवोटी। गुरु जी बोले हैं, वैष्णव बोले हैं, इसलिए आई एम डूइंग माय दिस सर्विस। प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट। यस प्रभु जी, आप पूछिए। व्यासपीठ पे आप जो भी बोलते हो वो भगवान की वाणी होती है। तो प्रभु जी हम सब समझते हैं कि भाई हम क्या है, भगवान क्या है, और हमारा कर्तव्य क्या है। यानी कि बार बार हमें बताया भी जाता है कि भाई हम भगवान के हैं, भगवान के सेवक हैं, हमें जप करना चाहिए, जप में रुचि बढ़नी चाहिए, प्रचार करना। फिर भी प्रभु जी हम हमारा एक कंफर्ट जोन बना लेते हैं। यानी हम भक्ति तो करते हैं, हम यानी कि बुक रीडिंग भी करते हैं, हम जप भी करते हैं, आगे बढ़ने का भी प्रयास करते हैं, आगे बढ़ने का, लेकिन हम एक कंफर्ट जोन बना लेते हैं कि भाई मैं इस कंफर्ट जोन से बाहर जाऊंगा ही नहीं।
चाहे वो प्रचार, यानी हमारे पास समय होता है, हम चाहे तो एक्स्ट्रा एफर्ट डाल सकते हैं, लेकिन उस कंफर्ट जोन या मान लो कि एक सेल बना लेते हैं, उस सेल से बाहर नहीं जाना चाहते हैं, तो इसके लिए प्रभु जी क्या ये जो दोष है इससे बाहर कहने मतलब आने के लिए क्या किया जाए? जब भी कोई होता है तो जब बार बार कहते हो कि हम लोग क्या है कि एक एक्सक्यूज देते हैं कि भाई प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं, ओके, जबकि आई गॉट योर क्वेश्चन। ठीक है, तो एक्चुअली देखिए इसका आंसर ऑलरेडी सभी डिवोटीज को पता है पहले से। मैं अभी वृंदावन में था तो मेरे को एक डिवोटी मिले जिनके साथ मैंने 2007 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में प्रचार किया था। हाँ, डॉक्टर अनुपम प्रभु, है ना। और आप नहीं जानते इसलिए आई एम टेलिंग दिस थिंग। बहुत ही सक्षम परिवार से थे, प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना। बहुत ही सक्षम, है ना। और लेकिन ना आ, वो अनुगत ना हो पाए, गुरुजी के शरण नहीं हो पाए। जब हम अनुगत हैं, पिता ने अंगली पकड़ ली तो चैप्टर खत्म हो गया, है ना। चैप्टर खत्म, कहाँ जाना है, किधर जाना है, किधर जाना है ना, है ना, किधर गुरु, तो क्लियर हो गया। पर वो अनुगत नहीं हुए तो क्या हुआ? आफ्टर 16 ईयर्स ही, वो 16 साल से वृंदावन में है। वो 2016 नहीं, 2008 में हमने अमृतसर में प्रचार किया था। 2008 से 24 कितना हो गया? 16 साल, 16 ईयर्स से ही इन वृंदावन। ठीक है, मैं दिल्ली चले गया तो वृंदावन चले गया। और उन्होंने मेडिकल लाइन छोड़ दिया था, वैराग्य ले लिया था, बाबा जी भेष बना लिया था। कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर, है ना। स्पेकुलेशन चलता रहा, कभी इस बाबा जी, कभी उधर, है ना। क्योंकि प्रभुपाद का फिलॉसफी मिल गया था। ही वॉज विद मी, हम साथ में प्रचार कर रहे थे। बट मैं अनुगत था, प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ी, उन्होंने पढ़ी, पर भगवान की कृपा से हम बच गए, हम गुरु जी के शरण में थे, पर वो अनुगत नहीं थे। और वो आज भी, मैंने पूछा आप किन के डिसाइपल हैं, नहीं। तो वो जो वैराग्य था वो भी खत्म हो गया अभी। और वो शादी कर चुके थे और वो बड़े ही किम कर्तव्य मूड स्थिति में थे, है ना। तो एक बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं आपको कि हमें जैसे जो जहां है वी शुड एक्सेप्ट फर्स्ट, है ना। आर्टिफिशियल खत्म करें हम, है ना। हम जो है पहले तो वो स्वीकार करें कि मैं आज की तारीख में मैं 10वीं पास हूं, है ना। अकेडमी की एक चीज बात बताए, 10th फेल हो गया भाई साहब, आई एम 10th फेल पर्सन, है ना। सचिन तेंदुलकर बोलता है 10th फेल हूँ, मेरी वाइफ डॉक्टर है, लेकिन, है ना, स्वीकार किया उसने, है ना। तो स्वीकार कर लो पहले, अब आगे गाड़ी बढ़ेगी, है ना। तो हम भी क्या, हमने अपने अवगुणों को स्वीकार नहीं किया। सबसे बड़ा कांड तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने उन अवगुणों को ढकने के लिए कई कांड कर दिए, कई कहानियां बना दी, ठीक है। और उसके बाद हमारी उस बद स्थिति के कारण हमने उन चीजों में लंगर जोड़ दिए, इसलिए भी हम निकल नहीं पाए। तो ऐसे असंख्य उदाहरण है, अनेक अनेक उदाहरण है। एक व्यक्ति जो भी स्थिति है, उसको पहला दिन है कि उसको अपना क्रिस्टल क्लियर कर लेना है कि मेरी स्थिति क्या है। और एक दिन में आप उसको 32 माला करा के उसको सिद्ध पुरुष नहीं बना सकते। वो धीरे 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 मना धीरे, है ना। आम का वृक्ष लगाया पौधा तो उसको 5 साल लगेंगे फल लगने में। आप उसको एक ही दिन में शुद्ध भक्त बनाने वाले हो, ये अच्छी बात है। जब हमारे पिता को बोलते हैं ना, अंगुली को मार के अंगूठा बना दोगे, वो कई बार उदाहरण देते हैं। तो ऐसा नहीं कर सकते आप तुरंत ही। आपको एक प्रोसेस है, उनको धीरे धीरे प्रेम से सिंचित करते रहे। आपके बच्चे जो हैं वो धीरे धीरे सिंचित करें, एक दिन वो शुद्ध। कृपा जी बचपन में उनके पिता ने कैसे पोषण किया, तो कृपा धीरे 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 एक महान वैष्णव, है ना। और फिर कृपा जी ने उनके जब विवाह भी कर दिया, तभी बोले पिताजी, मैं क्या, उनके पिता बोलते नहीं नहीं, तुम्हारे लिए प्रतिकूल परिस्थिति बनी है, फिर भी इसमें लगे रहो, कृष्ण की योजना है ये। वो धैर्य रखते रहे। अभी एक वैष्णव कल मुझे बोल रहे थे कि मेरे को आपने क्या गुरुजी से लिया, कि गुरुजी ने मुझे एक ही बात बोली, मेरे परिवार में कोई भक्त नहीं है। मैंने कहा गुरुजी मेरा क्या होगा? तो गुरुजी ने मेरे को 2 बार एक ही बात बोली, हैव पेशेंस, हैव पेशेंस। तो बोलते हैं मेरे प्रभु जी, शायद आई थिंक प्रभु जी भगवान चंद्र प्रभु जी या कोई भगवान से है क्या, वो बोल रहे प्रभु जी मेरे लिए तो मूल मंत्र हो गया, मेरे लिए मूल मंत्र हो गया, है ना। तो ऐसे नाना कई डिवोटीज हैं। तो हमारे को जीवन में एक चीज रख लेनी है कि हमारी जो परिस्थिति कंफर्ट जोन के अंदर, उसके अंदर हमारी जो कटु स्थिति है उससे निकले पहले,
हमारे खुद तो स्वीकार करें, फिर जो हमारे हम जो गुरुजी हैं, वैष्णव जन अनुगत है, उनको तो पता है। वी नेवर रिवील आवर हार्ट, वी नेवर, है ना, हमने कभी अपने हृदय को रिवील ही नहीं किया है, अपने हृदय की बात कही नहीं है, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? ये तो यात्रा हृदय की है, ये जवान की नहीं है, भारी चीज की नहीं है, यात्रा हृदय की है। हृदय के अपने अनर्थों को बताना चाहिए, उसी जगह बता देते हैं जहाँ कॉन्फिडेंशियल रह सकता है ना, और बता के हम आगे चल सकते हैं। तो हम अपने गुरुजी को जब बताते हैं, गुरुजी हमारे को बताते हैं इसका उपाय, धीरे धीरे एक एक करके छोड़ेंगे। तो पहली बात तो इसमें निकला निचोड़ एक ही दिन में नहीं निकलने वाला, धैर्य रखिए, उत्साह, धैर्य, दृढ़ निश्चय। दूसरी चीज, वो खुद स्वीकार करेगी आज मेरी स्थिति क्या है, मैं अभी 10th फेल हूँ, मुझे 10th पास करनी पड़ेगी, फिर आगे 11th 12th ग्रेजुएशन होगी। तीसरी चीज कि अब मेरे को ये चीजें मेरे में कमी है, इसको मैं सही करूंगा, और फिर उसके बाद ये चीजें अच्छी है जो मुझे पकड़नी है। तो ये एक प्रोसेस है प्रभु जी, ये एक दिन में नहीं होगा, है ना। इसमें आप हमारे को ऐसे नहीं कट 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 करके जल्दी से कर दो, कॉपी पेस्ट कर दो, नहीं। इट्स नॉट लाइक सॉफ्टवेयर कॉपी पेस्ट, है ना, आपको धीरे समय लगेगा, एवरीथिंग टेक्स टाइम, है ना। नहीं तो इसलिए भक्त लोग देखते हैं कई साल बाद ही वैसे के वैसे ही रहते हैं। हरे कृष्णा। आप लेकिन कुछ मेरा कुछ क्वेश्चन जी, हम यानी कि कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम एक्स्ट्रा पेन क्यों नहीं लेना चाहते? जब हमें पता है कि हम एक्स्ट्रा पेन लेंगे, जैसे आप आपने बताया कि हम जितना प्रयास करेंगे उतनी हम पे गुरु की कृपा और कृष्ण की बस की बात नहीं है प्रभु जी, एक्स्ट्रा पेन कहाँ से लेगा, उसकी बस की बात ही नहीं है। तो जबरदस्ती कैसे लेगा? आपके मान लो आपके दो बच्चे हैं, या भीम है अर्जुन है, भीम की बस की बात कुछ है, अर्जुन के बस की बात कुछ है ना, है ना। दोनों ट्रांसजेंडल हैं, लेकिन फिर भी दोनों की एक ना कुछ कुछ क्वालिटीज अलग है। एक व्यक्ति के अंदर एक उसकी लिमिटेशन भी तो है ना, कौन कितने जन स्तर पर कर सकता है, कौन क्या कर सकता है, और जब वो गुणातीत होगा तब उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। पर जब तक गुणों के अधीन है तो उसकी लिमिटेशन है। तो इसीलिए अभी गुणाधीन है, तो गुणों को एकदम नहीं त्याग सकता, वो प्रोसेस है। इसीलिए हमारे वर्णाश्रम धर्म बनाया गया है कि गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ, है ना, सीधा नैष्ठिक ब्रह्मचारी संन्यास सबके लिए रिकमेंडेशन नहीं है। कितने फॉल डाउन होता है, कितने जने अडिग रहते हैं, या कितने सही सही रहते हैं। आज से 125 साल पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला था कि एक जना भी अगर ऐसा है, जो कि सारे सन्यासी थे, पता ना बात, एक जना भी अगर पिछले 1 साल में स्त्री संग नहीं किया तो भस्म हो जाएगा, या उन्होंने ऐसे वचन रखा। तो वहां पे सारे साधु थे, पर एक ही नहीं भाग, सब भाग गायब हो गए। 125 साल पहले ये स्थिति थी। असली में देसी घी है कहाँ पे, प्योरिटी है कहाँ पे? सारा ही आलम नकली का है, नकली बाजार है सारा, दिखावे का बाजार है ना। तो असली में आप जो जहां जिधर भी हैं, क्रमशः क्रमशः होगा प्रभु जी। और अगर आप एकदम ही मरकट विरागी हो गए, एकदम ही विरागी हुए, तो रघुनाथ दास गोस्वामी को उदाहरण देखिए। रघुनाथ दास गोस्वामी का तो युक्त वैराग्य था, पर फिर भी उनको भेजा गया। उनके लिए सुंदर पत्नी थी, इतना धन था, पर महाप्रभु कहे समय आएगा तो आना। समय 2 बार भागे घर से, है ना। तो ऐसे जब तक वो उनके लिए इंद्रिय विषय में लिप्त नहीं थे वो, है ना, लेकिन फिर भी महाप्रभु शिक्षा देना चाहते थे, है ना। सबके लिए ऐसा नहीं। हम गोविंद दास का उदाहरण देते हैं, वो गोविंद घोष, वासुदेव घोष, वो 3 भाई थे। तो गोविंद घोष ने वो हरताकी दी थी, तो उनको तो बोल दिया था आपने इसको संचय कर लिया, संचय करना गृहस्थ का धर्म है, आप चले जाओ। जबकि वो वैरागी होके महाप्रभु के साथ रहते थे। तो बोला मेरा क्या होगा, क्या तुम्हें इसी जीवन में मैं प्राप्त होऊंगा? कृष्ण की योजना पे निर्भर रहना चाहिए, और कृष्ण पे विश्वास है। बोले वो क्या बात आती चंद्र में, अगर यही विश्वास कृष्ण और नहीं दुख, क्या है उस स्टेटमेंट? अगर इसको किसी को विश्वास है, ये विश्वास कर ले तो वह दुख नहीं। दुख नहीं, जय। तो अगर तो ये विश्वास ही तो नहीं होता है, दिस विश्वास, ये जो विश्वास है इसका मतलब 100% प्रेम। ये 100% श्रद्धा मतलब कृष्ण प्रेम। वो 0% श्रद्धा से 100% श्रद्धा मतलब कृष्ण प्रेम। ये विश्वास होगा नहीं ना, विश्वास होने वाला नहीं एक दिन में। ये प्रोसेस है, इट इज अ योग लेडर,
स्टेपिंग लेडर्स, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, अनुभाव, महाभाव, कृष्ण प्रेम। बाप रे बाप, इतना बड़ा लिए, ये से थोड़ी ये से नकली में पहुंच जाएगा। अभी तो हम अनर्थों में ही लिप्त हैं, है ना? लेकिन इसमें अधीर नहीं होना चाहिए, कभी घबराना नहीं चाहिए, उस खुश रहना चाहिए, है ना? और खुश होके धीरे धीरे भजन करते रहना चाहिए। हम कम से कम भाग्यशाली है कि हमें ये सब पता तो चल गया। हम उस एम्स के अंदर आ तो गए, अब वहां पे बड़े बड़े चिकित्सक है, हमारा इलाज हो जाएगा, है ना? उस गांव की पीड़ित, प्रसव पीड़ा से ग्रस्त वो स्त्री कहाँ गांव के रेगिस्तान के जैसलमेर के टीलों में है, उसका क्या दशा है। लेकिन वो अगर एम्स पहुंच गया तो जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित है कि नहीं? तो हम भी सुरक्षित, हमारी भक्ति भी सुरक्षित हो जाएगी। तो इसलिए प्रभु जी, हम सही सुरक्षित स्थान पे हैं और धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य से ही होगा, तीव्रता से नहीं होगा। हम आगे जितने भक्ति में पुराने होते जाएंगे, अगर ढंग से भक्ति करेंगे तो हमें और झुकेंगे, हमारी कमियां हमें पता चलेगी और हमें और पता चलेगा हम सही में माया में है ना? ऐसे ही कृष्णदास कविराज और गोस्वामी जी ऐसे नहीं बोले, ऐसे नहीं बोल दिए कि हमें विष्ठा में कीड़े के समान है ना? हम बोल के दिखाए, हीरो बन के दिखाए, प्रभु जी मत कीड़े के समान हो, मेरा नाम मतलब, है ना? हम बोल सकते हैं, हृदय से नहीं बोल सकते, है ना? हृदय से नहीं बोल पाएंगे हम तो। चलो जो भी हो, अब मेरे योग्यता से आगे की बातें होने लगी है। ठीक है, हरे कृष्णा। हमारी योग्यता है